नमस्कार दोस्तों। आधार कार्ड को बैंक से लिंक करने के लिए आपको अब नहीं जाना होगा बैंक। घर बैठे ही आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लेने के लिए बैंक में आपको कोई किसी भी तरह का फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे ही आप बैंक से आधार को लिंक कर सकते हैं। सब्सिडी व गवर्नमेंट की योजनाओं का जो भी पैसा है डायरेक्ट अपने बैंक में ले सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक एवं वीडियो में जो भी प्रोसेस आपको बताया गया है उसको लास्ट तक आपको देखना है, समझना है। दोस्तों, उसके अलावा आधार कार्ड की प्रजेंट टाइम की स्थिति किस बैंक से लिंक है वो भी आपको पता करने के लिए बताया जाएगा। किस प्रकार से आप आधार कार्ड को बैंक से लिंक किया जाता है, वह आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है। सिंपली आधार कार्ड को किस बैंक से लिंक है ये पता करने के लिए सिंपली हमें किसी एक ब्राउज़र में चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद हमें यूआईडी डाल के सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यूआईडी की वेबसाइट पे हम सबसे पहले जाएंगे आधार सेक्शन में। आधार सर्विस में जाने के बाद दोस्तों उसके अंदर आधार लिंकिंग बैंक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि हम कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है यूआईडी डालने पर, तो हम सिंपली क्लिक करते हैं। इंग्लिश अपने हिसाब से परफेक्ट लैंग्वेज को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ हमें दिखाई देगा माई आधार में चले जाना है। उसके बाद हमें आधार सर्विस में जाना है। आधार सर्विस में जाने के बाद नीचे हमें दिखाई देगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, सिंपली क्लिक कर देना है। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सिंपली हमें पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यह प्रोसेस आप मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र या लैपटॉप ब्राउज़र किसी भी प्रकार के ब्राउज़र से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ आधार नंबर फिलिप कर देना है। वह ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है उसको इसमें डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। हमें हमारे मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी में यहाँ पे फिलिप कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड सामने आ जाता है। इसमें दिखा रहा है कि चेक आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हमें आधार नंबर शो करेगा, बैंक लिंकिंग स्टेटस इनएक्टिव दिखाएगा, बैंक लिंकिंग डेट 31/10/2019, बैंक का नाम आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड हमें यहाँ शो करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है, सब्सिडी गवर्नमेंट की किस बैंक में हमें आधार के द्वारा दी जाएगी। तो अब बात करते हैं हमें इसकी जगह दूसरे बैंक में एनपीसीआई का आधार कार्ड लिंक करना। एनपीसीआई सिस्टम से आधार कार्ड को लिंक किस प्रकार किया जाता है। तो हम सिंपली उसके लिए हमें न्यू टैब क्लिक कर लेना है एंड जिस भी बैंक में हमें एनपीसीआई से आधार को लिंक करना है उस बैंक का नाम इसमें डाल देना है। जैसे कि मैं डालने दे रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा एनपीसीआई, ऐसे कुछ करके मैंने सर्च टाइप कर दिया है। सबसे पहले हमें जो वेबसाइट दिखाई देगी सर्विस बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऐसी अटेंशन आ जाएगी, कीप योर आधार कार्ड हैंडी अलोंग विथ योर बैंक अकाउंट नंबर। यानी कि हमारे बैंक अकाउंट नंबर में आधार कार्ड किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ऐसा पॉपअप आएगा। तो उसे सिंपली हमें यहाँ से ओके पे क्लिक करके हटा देना है। हम जिस प्रकार से आधार कार्ड को बैंक ऑफ बड़ौदा में सीड करने वाले हैं तो उसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है। यहाँ लिखा हुआ होगा केवाईसी वेरिफिकेशन अपडेट। सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें अपना जिस अकाउंट में आधार नंबर जोड़ना है वो अकाउंट नंबर इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मोबाइल नंबर डालना है जो कि हमारे बैंक से लिंक होता है। उसके बाद दोस्तों हमें जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सिंपली हमें यहाँ जो कन्फर्म बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। हमें यहाँ कस्टमर आईडी डाल देनी है कुछ इस प्रकार से और हमें यहाँ आधार नंबर डाल देना है। एंड उसके बाद हमसे ये पूछेगा चूज़ द पर्पज फॉर आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार कार्ड को हम किस सर्विस के लिए यूज में लेना चाहते हैं। पहला हमें दिखाई देगा ऑथेंटिकेट माय आधार विथ
UID एंड लिंक माई आधार टू माई अकाउंट फॉर AEPS ट्रांजेक्शन ओनली, यानी कि फिंगर से पैसा निकालने के लिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे हमें दिखाई देगा ऑथेंटिकेशन माई आधार विथ UDI लिंक विथ माई आधार माई अकाउंट बोथ DBT एंड AEPS ट्रांजेक्शन प्रोसेस, यानी कि बोथ दोनों AEPS एंड DBT NPCI से। थर्ड पे हमें आता है ऑथेंटिकेशन माई आधार विथ UDI एंड लिंक माई आधार माई अकाउंट फॉर नॉन ट्रांजेक्शन पर्पज। तीसरा की यानी कि किसी भी वजह से इन दोनों में से एक भी सर्विस हमें लागू नहीं करनी है, ओनली KYC के तौर पे ही हमें करना है। सिंपली हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे जो चेक बॉक्स दिखाई देगा उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली हमें नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमें दिखाई देगा राइट साइड गेट आधार OTP पे सिंपली क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर 6 अंकों का OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार को NPCI से सीड कर सकते हैं, वो भी किसी ब्रांच में विजिट किए बिना। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस प्रोसेस को करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सभी चीज़ को करने के बाद KYC वेरिफिकेशन अपडेट, यहाँ पे फर्स्ट नेम में हमें हमारा नाम दिखाई देगा, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज, अपना एड्रेस जो भी है हमें यहाँ मेल ID डाल देनी है, हमें यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, जेंडर यहाँ पे दिखा देगा। सिंपली ये सभी चीज़ कन्फर्म करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ सेलेक्ट अकाउंट नंबर यहाँ दिखाई देगा, किस अकाउंट में हमने आधार लिंकिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो योर रिक्वेस्ट फॉर आधार लिंकिंग ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विल वेरीफाइड द एट कॉन्सर्न ब्रांच, यानी कि हमने जो सर्विस रिक्वेस्ट की है वो ब्रांच के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है। जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हमारा आधार कार्ड इस बैंक से DBT या NPCI की सर्विस के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा